वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आप यूपी जुडिशरी या फिर आप किसी और स्टेट, बिहार, उत्तराखंड या फिर किसी भी स्टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो है 100 लैंडमार्क जजमेंट्स को। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से 100 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। इसके अलावा और भी जजमेंट्स हैं जो लैंडमार्क्स हैं, लेकिन हम जो आज 100 लैंडमार्क जजमेंट की बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट डिले। तो चलिए, पहला केस विच यू ऑल कैन सी हियर, केस आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस को आपने सब जानते होंगे कि ये केस क्यों पॉपुलर हुआ था। दिस केस वाज बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसमें कोर्ट ने 13 जजेस के एक बेंच ने ये डिसीजन दिया कि जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास तो है। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है बिहार जुडिशरी में, उत्तराखंड में, जो कि नियर फ्यूचर में एग्जाम इसने, या फिर राजस्थान में जिसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। तो इस प्रकार के केसेस आते हैं तो आप यहाँ पे केशवंत भारती के बारे में आप करेंगे। तो केशवंत भारती इज इक्वल टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। चलिए अगला देखते हैं, मेनका गांधी। ये भी बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क केस है जहाँ पे आर्टिकल 21 के बारे में बात किया गया था और इसके थ्रू राइट टू लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो अगर कोई आपसे पूछे मेनका गांधी का जो केस है वो किससे रिलेटेड है, तो आप आर्टिकल 21 वहाँ पे लिखेंगे और लिबर्टी के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे कोर्ट ने बोला था, आपको पता ही होगा, कि जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए आर्टिकल 21 में। चलिए फटाफट दूसरा केस देखते हैं, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था 1950 वो क्वेश्चन में था, और यहाँ पे कोर्ट ने जो है भी यहाँ पे आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन किया था, लेकिन एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया था। और उन्होंने कहा था जो भी प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिसाइड होगा। अगला इंपॉर्टेंट केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में था, और यहाँ पे जो इशू था वो था कि क्या एक सर्कुलेशन जो था क्रॉसवर्ड जो मैगजीन तो उसके रिगार्डिंग था। तो इसमें जो है आर्टिकल 21 के बारे में बात किया गया। तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग केस यहाँ पर, ठीक है। तो ये केस जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर MCQ में आता है इस केस का नाम, तो आप आर्टिकल 19(1)(a) को आप डिस्कस कर सकते हैं। अगला केस देखते हैं यहाँ पे, वो केस है ब्रिजभूषण वर्सेस शर्मा वर्सेस दिल्ली। तो ये केस भी किससे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे है, जहाँ पे प्री पब्लिकेशन के रिगार्डिंग बात की गई थी। क्या प्री पब्लिकेशन जो है पे सेंसरशिप क्या किया सकता है, तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड इट। तो यहाँ पे मना किया गया था कि प्री सेंसरशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है जब आप जो है किसी मैगजीन या इस प्रकार के पब्लिकेशंस की बात करते हैं। तो ये भी आर्टिकल 19(1)(a) पे था, ठीक है। अगला केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से संविधान में पहला अमेंडमेंट भी आया, वो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरायराजन। और ये किस पे था, ये आर्टिकल 15 पे था। दिस केस इज ऑल्सो ऑन द आर्टिकल 15, ठीक है। इसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया। इस पर एक वीडियो मैंने बना रखा है दोस्तों, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगला केस जो है वो है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस, और यहाँ पे क्या है, राइट टू प्रिवेसी केस का मामला था। तो ये केस अगर आपको आता है तो आप राइट टू प्रिवेसी को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ये केस जो है शुरुआती वो केसेस में था जहाँ पे राइट टू प्रिवेसी के बारे में डिस्कस किया गया था। उसी प्रकार से एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे भी प्रिवेसी के बारे में बात किया गया था और कहा गया था प्रिवेसी क्या है, वो फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है। दिस इज हाउ यू कैन सी। अगला इंपॉर्टेंट केस जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बराबर आता रहता है, वो है इन रे बेरुबारी। तो ये किससे रिगार्डिंग था, ये जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव विद पाकिस्तान, यानी जो उस समय जो है ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि बांग्लादेश अभी जो बन गया है, उस समय जो कुछ एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स था तो उसके रिगार्डिंग था। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जो है सेसेशन का राइट नहीं है, पार्लियामेंट को किसी भी टेरिटरी को सेसीड नहीं कर सकता है इंडिया से। और इसके अलावा यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया था कि प्रियम्बल जो है
इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी यहाँ पे कहा गया था। और इस चीज़ को इसमें ओवर रूल कर दिया गया था इस केस में, जिस केस का नाम है केशवानंद भारती। इस केस में ओवर रूल किया गया और केशवानंद भारती में कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबारी में मना किया गया और केशवानंद भारती में इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट और केसेस देखते हैं। अब अगला जो केस है वो है कमिश्नर हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट्स मद्रास वर्सेस श्री लक्ष्मी मंदिरा तीर्थ स्वामी सिरूर मठ। इस केस को पॉपुलरली लोग बोलते हैं सिरूर मठ केस बोलते हैं। ठीक है, और इस केस में जो है इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में डिस्कस किया गया था, जो कि आर्टिकल 25 का एक हिस्सा है। तो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जो कुछ भी आपके रिलीजन के इसेंशियल एलिमेंट होगा उसी को संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन मिलेगा। जो नहीं है वो आपको उसका प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। चलिए अगला केस देखते हैं, वो क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट केस, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जज की बेंच ने ये कह दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो अमेंड नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और ये भी बोला कि 368 केवल प्रोसीजर की बात करता है, पावर की बात नहीं करता है। और जो भी अमेंडमेंट आप करते हैं वो आर्टिकल 13 में लॉ के तरीके से होगा, यानी अमेंडमेंट क्या हो गया? लॉ बन गया। ये बात यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर इसको समरी में बोला जाए तो उन्होंने डिनाई कर दिया था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि पार्लियामेंट जो है उसके पास राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट है, ये इसको मना कर दिया था। और ये भी कहा कि अमेंडमेंट जो है वो लॉ है आर्टिकल 13 की लैंग्वेज में, और इस वजह से जो कोई भी अमेंडमेंट आएगा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट उसको क्वेश किया जाएगा। चलिए फटाफट और केसेस देखते हैं जो लैंडमार्क। अगला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस। ये है इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी के ऊपर जो इलेक्शन हुआ था उसके रिगार्डिंग केस था, और उसमें मेल प्रैक्टिस की बात हुई थी। यहाँ पे कहा गया था जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो जो है पार्ट है इलेक्शन प्रोसीजर का, डेमोक्रेसी का, ये बात यहाँ पे कहा गया था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अगला जो केस है यहाँ पे वो है एडीएम जबलपुर। इसको आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर। तो एडीएम जबलपुर का केस किससे रिगार्डिंग? इसको लोग बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस केस। ठीक है, तो कभी भी अगर आता है हैबियस कॉर्पस केस किसको बोलते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग जो है एडीएम जबलपुर केस होता है। और यहाँ पे क्या हुआ था आपको पता होगा, जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुआ उसके पास जो है बहुत जो अपोजिशन लीडर्स थे उनको डिटेन कर दिया गया था। फिर उन्होंने इस एक्शन को चैलेंज किया रिट पिटिशन के थ्रू हाई कोर्ट्स के बाद। हाई कोर्ट्स में बात सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट्स ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। ये मेजॉरिटी ओपिनियन था, लेकिन जस्टिस खन्ना, जिसकी वजह से जजमेंट काफ़ी पॉपुलर हो गया था, जस्टिस खन्ना ने कहा कि नहीं, आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन सी। अगला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केस। और इस केस में क्या था? इस केस में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग केस था। क्योंकि एडीएम जबलपुर का जब केस आया उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ जजेस को जो है सीजीआई नहीं बनाया गया, जो कि उनको बनना था। तो उसके बाद यहाँ पे जो केस आया वो किसके बारे में था? ये अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग केस था। तो एसपी गुप्ता केस को जब भी आप डिस्कस करेंगे तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग ही इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कई केसेस और भी आए जिसमें फिर कोलिजियम सिस्टम भी आया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट केस है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। और ये किससे रिलेटेड है? ये डेथ पेनाल्टी से रिलेटेड है ये। और इसमें कहा गया केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही जो है आप जो है डेथ पेनाल्टी देंगे। तो ये केस इसलिए है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है डेथ पेनाल्टी दिया जाएगा। ये आंसर यहाँ ये मतलब इसके लिए है। जब कभी भी केस आए तो आप तुरंत इसको कीजिए। हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या था? इसमें जो है 2-3 चीज़ें थी। एक तो राइट टू स्पीडी ट्रायल बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में बोला गया, और आर्टिकल 21 के एम्बिट को लेते हुए बोला। और इसके अलावा इसमें कंपनसेशन की भी बात किया गया था कि अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजनर है और वो अपनी जितनी उसको सज़ा मिलनी थी जिस ऑफेंस के लिए उससे ज़्यादा उसको जेल में रहना पड़ा है तो उसको वहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगला इंपॉर्टेंट केस है वो केस यहाँ पे देख सकते हैं मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो है एक हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ठीक है,
अगला केस है वो है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे एक PIL फाइल किया गया था, और वो किसके लिए था? फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्फोर्समेंट के लिए था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, उनके लिए PIL फाइल किया जा सकता है। तो इसके लिए रिगार्डिंग केस था। इसमें जो है बॉन्डेड लेबर की बात की गई थी इस केस में। ठीक है, चलिए फटाफट अगला केस देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो जब भी इस पे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत इसको फटाफट आर्टिकल 19(1)(a) पे आप डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की गई है। ठीक है, चलिए अगला केस है विजय इमैनुअल कांट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस को भी आप सबको पता ही होगा। इस केस में भी जो है कहा गया था कि नेशनल एंथम क्या बोलना जरूरी है हमेशा। तो अगर आपका रिलीजन इस प्रकार का है जिसमें नेशनल एंथम नहीं बोला जा सकता है, तो केवल आप अगर साइलेंस रखते हैं और उसके साथ सम्मान के साथ खड़े होते हैं, दैट वुड बी द सफिशिएंट। तो ये था राइट टू साइलेंट के बारे में बात की गई थी यहाँ पे। ठीक है, एक फंडामेंटल राइट माना गया। ठीक है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगला जो है केस है वो भी बहुत हिस्टोरिकल केस है, वो है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम केस। यहाँ पे क्या महिलाओं को जो है डिवोर्स जो वुमेन है, क्या उनको सेक्शन 125 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस मिलेगा? तो कोर्ट ने बोला हाँ, उनको मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक है, अगला केस है MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। और यहाँ पे जो है स्कोप की क्या इंडस्ट्री, जब कोई किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे क्या उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा? तो कोर्ट ने कहा हाँ, अगर कुछ भी होता है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। MC मेहता कई केसेस हैं इन्वायरमेंट पे, कभी मौका मिलेगा उन सारे केसेस को हम जो डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो केस है DC वाधवा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये जो केस है, ये केस है प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, यानी एक ही ऑर्डिनेंस को आप कितनी बार प्रोमोगेट कर सकते हैं। तो इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर आप एक ऑर्डिनेंस को बार बार प्रोमोलगेट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो कोर्ट ने यहाँ पे फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन माना इसको। अगला इंपॉर्टेंट केस है वो केहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 72 पे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट केस है मोहनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस। यहाँ पे राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया इस केस में, इसलिए इंपॉर्टेंट केस है। सारे केसेस बहुत लीडिंग केसेस हैं और इससे बराबर केसेस आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए, इंदिरा सोहाने वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन मंडल कमीशन केस के नाम से भी जानते हैं इसको। और इस केस के बाद जो है रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लास को दिया गया था उसको मान लिया गया, वो जस्टिफाइड है। अगला केस है खीतो हुलाहन वर्सेज झैचुली केस। इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग केस था, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट केस है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में जो है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसके रिगार्डिंग केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला केस है उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये केस भी किससे रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड केस है ये। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, और ये किसके लिए है? ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया और हाई कोर्ट के बारे में केस है। इसको बोलते हैं फेमस सेकेंड जज केस के नाम से भी जानते हैं। अगला केस है SR बोम्मई, जहाँ पे 356 के बारे में, जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है स्टेट में, उसके एम्बिट के बारे में बोला गया। और यहाँ बोला गया कि जो है सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये माना गया। फिर अगला है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे था कि जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके बारे में जानने का राइट जो है वोटर्स को मिलना चाहिए। तो राइट टू नो अबाउट द कैंडिडेट्स की बात किया गया, वो केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। लेट्स सी द नेक्स्ट केस। अगला केस है यहाँ पे TMA पाई फाउंडेशन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे राइट ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया गया था इस केस में, तो ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला केस है समता वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो है माइनिंग लाइसेंस जब मिलती है तो उसमें शेड्यूल्ड एरियाज में मिल सकता है माइनिंग राइट्स और नॉट, ये इस चीज़ को ले था। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जब आप कभी भी माइनिंग देते हैं, लाइसेंस देते हैं किस एरिया में, शेड्यूल्ड एरिया में, तो आपको जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एरियाज में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला केस है विनीत नारायण वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे
क्वेश्चन था कि क्या सीबीआई के थ्रू जो आप जो करते हैं उसका यूज़ करते हैं, क्या वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं। कोर्ट ने माना वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। इसके रिगार्डिंग ये केस था। ये केस सीबीआई के फंक्शनिंग के लिए रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। अगला केस है बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती। इसमें क्वेश्चन ये था कि क्या रेप जो है आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है। इसके अलावा इसमें एक केस ये भी था, इसका पार्ट था कि क्या कोई फॉरेन लेडी है, अगर उसके साथ रेप होता है तो क्या उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कोर्ट ने बोला यस, कंपनसेशन दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप सबको पता होगा ये केस किस पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर केस है, यूसीसी के ऊपर ये केस है। तो इस केस में कहा गया था कि कोई व्यक्ति जो है अगर सेकंड मैरिज करता है अपने आप को इस्लाम में मतलब चेंज कर कन्वर्जन करके, तो उसका जो पहला मैरिज हो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो माना जाएगा, और सेकंड मैरिज जो है वो माना जाएगा वाइड। फिर अगला केस है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहा गया राइट टू फूड क्या है, वो फंडामेंटल राइट है। अगला इंपॉर्टेंट केस आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये केस है। इसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई थी और राइट टू पब्लिश ऑटोबायोग्राफी की बात की गई थी। तो ये भी केस भी जो है आर्टिकल 91A पे बेस्ड है। अगला केस है इनरे स्पेशल डिफरेंस केस ऑफ 1998। ये भी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग था। इसको बोलते हैं थर्ड जज केस, ठीक है। इसको पॉपुलरली बोलते हैं, काफ़ी फेमस है थर्ड जज केस के नाम से। अगला केस है टीएन गोदावरन तिरुमकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। तो ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट पे, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं दोस्तों। अगला केस है एल चंद्र कुमार, जहाँ पे क्या हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लेजिस्लेटिव एक्शन को रिव्यू कर सकता है। तो इस पे रिगार्डिंग केस है। हालांकि ये केस ट्रिब्यूनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, कभी कभी ट्रिब्यूनल पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपको पता ही होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग वुमेन्स को जो है सेक्सुअल हरासमेंट रोकने के लिए गाइडलाइन जारी किया था, जो कि विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। अगला केस अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्वेश्चन था कि क्या ओबीसीज को सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 का जो है क्वेश्चन था कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। इसके रिगार्डिंग द कोर्ट ने बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर अगला केस है कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस में कोर्ट ने जो है डोमिसाइल के बारे में बात किया गया था कि क्या ये सही है, क्या आप जब कभी भी स्टेट के लिए राज्यसभा के लिए आप जो है इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल होना जरूरी है। और इसमें कहा गया था कि ये जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। और कहा गया फेडरलिज्म क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगला केस है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी जो है आर्टिकल 16 पे है, रिजर्वेशन इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के प्रमोशन के रिगार्डिंग ये केस है। अगला केस जो है वो है पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे राइट्स ऑफ वोटर्स टू नो अबाउट द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन, ये रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यहाँ पे था। चलिए अगला केस देखते हैं यहाँ पर फटाफट। अगला केस है IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे क्या 9 शेड्यूल को आप के में जो भी लॉ रखा गया है क्या उसको चैलेंज किया सकता है। तो कोर्ट ने बोला 9 शेड्यूल क्या है, वो इम्यून नहीं है, अब उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। और कोर्ट ने माना कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू भी उसका पार्ट है, इसलिए आप उसको 9 शेड्यूल में जितने भी लॉ रखे हुए हैं उसको दोबारा चेक किया सकता है। अगला केस है जॉन वेल्थामन वर्सेस ऑफ इंडिया, और ये केस है सेक्शन 118 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट, और यहाँ पे कॉमन सिविल कोड के बारे में बात किया गया था, ठीक है। अगला केस बहुत ही फेमस केस है जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो जब भी केस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आता है तो जया बच्चन का केस यहाँ पे आता है, ठीक है। अगला केस है PA नामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगेन ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग केस था कि क्या रिजर्वेशन दिया सकता है, कोर्ट ने मना किया, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट केस है प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन था पुलिस रिफॉर्म के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कई गाइडलाइन जारी किया और कहा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए पुलिस के केसेस में, अपॉइंटमेंट के केसेस में। अगला केस है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे पैसिव इथनीसिया के बारे में बात किया गया था, ठीक है। तो पैसिव इथनीसिया को यहाँ पे माना गया, ठीक है। अगला केस है प्रमाती एजुकेशनल कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये है राइट टू एजुकेशन पे है, और आर्टिकल 21 पे ए पे ये केस है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन। अगला केस है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और आपको पता ही होगा ये सेक्शन जो है 482 ऑफ CRPC था, और इसके अलावा ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल मैटर्स में ऑल्सो। अगला केस है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन अंडर द IPC के बारे में डिस्कस किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट केस है मेधा कोतवाल लेले वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे विशाखा गाइडलाइन को काफ़ी अच्छे से इन्फोर्स करने के लिए बात की गई थी। द नेक्स्ट केस इज शबनम हाशमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे राइट टू अडॉप्ट और अडॉप्टेड इज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 के बारे में डिस्कशन किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट केस है लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बात किया गया था। अगर उनको कन्विक्शन मिलता है तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन होंगे या नहीं होंगे, तो उसके रिगार्डिंग केस था। और इस केस को बहुत ही पॉपुलर बोलते हैं क्योंकि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया केस की बात करता है, यानी कि पॉलिटिक्स में जो है डीक्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, यानी अपराधियों को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में इंटर कर सके। अगला इंपॉर्टेंट केस है सुरेश कुमार कौशल वर्सेज नाज फाउंडेशन केस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 को डिस्कस किया गया था, ठीक है, जो कि होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करता है। अगला इंपॉर्टेंट केस है गवर्नमेंट ऑफ NCT वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो पावर टसल था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है TSR सुब्रमण्यन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे था कि ये क्या ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनलाइज बनाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग केस यहाँ पे डिस्कस किया गया था, और गुड गवर्नेंस को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था। चलिए फटाफट अगला केस देखते हैं। यहाँ पर अगला केस है श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस भी किस पे है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे केस है, जिसमें सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट था, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अगला केस है तहसीन पूनावाला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें मॉब लिंचिंग के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 99th अमेंडमेंट के बारे में बात किया गया था। जो NJSC लाया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अगला केस है कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, कि क्या राइट टू डाई जो है डिग्निटी विद डिग्निटी इज फंडामेंटल राइट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप लिविंग विल बना के जाते हैं और उसके थ्रू अगर आपकी कोई किसी को जो है टर्मिनल डिजीज होता है, तो वहाँ पे वो जो है उसको डेथ दिया सकता है, यूथनेसिया दिया जा सकता है, लेकिन पैसिव यूथनेसिया दिया जाएगा, ठीक है। अगला केस है राजबाला वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस है पंचायत पे, और यहाँ पे क्या 2 से ज़्यादा बच्चे और क्या जो ऐसा कोई ग्राम प्रधान जो पहले रहा हो, उसके गांव में का टॉयलेट सब घर में ना हो, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया सकता है। तो उसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन था, और ये राइट टू वोट और कंटेस्ट इलेक्शन केस के बारे में ये बात करता है। अगला केस है राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ UP, एंड ये केस इसके रिगार्डिंग है 498 को जो IPC है उसके मिसयूज को रोकने के लिए इसमें डायरेक्शन जारी किए गए थे। अगला केस है सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आप सबको पॉपुलर केस पता है, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात की गई थी और इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया था। अगला केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। यहाँ पे मैरिटल रेप के बारे में डिस्कस किया गया था, और गाइडलाइन भी कोर्ट ने जारी किया था। तो ये सारे केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक पेपर पे जरूर नोट कर लीजिए। अगला केस है अभिराम सिंह वर्सेज CD कॉमचेन। ये केस है जहाँ पे क्वेश्चन था कि अगर आप वोटर से कहते हैं कि आप धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे वोट करें, तो क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है। तो कोर्ट ने बोला यस, ये कैसा है, ये एक करप्ट प्रैक्टिस है। अगला केस है जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। आप सबको पता है ये केस किससे है, राइट टू प्रिवेसी से संबंधित केस है। अगला केस है कृष्ण कुमार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन था कि क्या आप रीप्रोमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, कोर्ट ने माना ये फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगला केस है वाइल्ड लाइफ फर्स्ट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यह है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के रिगार्डिंग ये केस था। अगला इंपॉर्टेंट केस सुभाष महाजन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें SC एक्ट के जो मिसयूज हैं उसको प्रिवेंशन करने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइन जारी किया गया था। इसके बाद काफ़ी चीज़ें कंट्रोवर्सी में भी आया था। अगला क्वेश्चन है BK पवित्रा वर्सेज ऑफ इंडिया। इसमें प्रमोशन फॉर SC/ST इन द इशू ऑफ सीनियरिटी के बारे में मैटर डिस्कस किया गया था। द नेक्स्ट केस इज दैट इज द सफीन जहान वर्सेज अशोकम KM।
ये केस है लव जिहाद पे केस की। इसमें कहा गया कि हर गर्ल के पास चॉइस है कि वो अपने हिसाब से जो है जिस व्यक्ति से चाहती है शादी कर सकती है। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस है स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, लाइव स्ट्रीमिंग और सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग क्या होना चाहिए। जी हाँ, ये होना चाहिए, कोर्ट ने बोला, ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है। फिर अगला केस है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पे विमेन की एंट्री जो है सबरीमाला टेम्पल के रिगार्डिंग बात की गई थी और इसमें डिस्कस किया गया था। ठीक है। अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये जो है ये केस किसके रिगार्डिंग है, लेजिस्लेचर प्रैक्टिसिंग एज एडवोकेट शुड बी बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, इसके रिगार्डिंग ये बात की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको माना नहीं। जोसेफ साइन वर्सेस ऑफ इंडिया केस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जहाँ पे सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी के बारे में बात किया गया था कि एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। अगला केस है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो जिसमें ऑनर किलिंग को लेकर डिस्कशन हुआ था। अगला केस है नवजोत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को लेके दोबारा डिस्कस किया गया कि क्रिमिनलाइजेशन किया जाए या नहीं किया जाए, जिसमें कोर्ट ने माना कि कंसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर होता है तो वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी का केस नहीं बनता अगर प्राइवेट स्फेयर में होता है। अगला जो इंपॉर्टेंट केस है वो है जस्टिस केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सेकेंड, यहाँ पे आधार एक्ट की वैलिडिटी के बारे में डिस्कस किया गया था। और अब इस केस का जो आखिरी केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहाँ पे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के रिगार्डिंग डिस्प्यूट को लेकर केस फाइल किया गया था। तो दोस्तों ये रहा टोटल 100 केसेस का, यहाँ पे हमने लैंडमार्क केसेस को डिस्कस किया। अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।